ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਸੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸੇਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक आंदे रहने तो खिता मुल्तान की अगर गाल करूँ जनाब तो खिता मुल्तान हमेशा ही दरख्शां रवायात का अमीन रह गए। इत्थों की रीत रवायत सकाफत की अगर असा गाल करूँ, मौसीकी की गाल करूँ, इल्मो अदब की गाल करूँ, फनून लतीफ़ा की गाल करूँ तो मुल्तानी मिट्टी जिमें जरखेज़ है ना जनाब, तो इत्थों के बासलाहियत लोग भी मुल्की तामीर और तरक्की वसेब की खिदमत अपना किरदार अदा करेंदे रहने ते प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक जड़ा कि PTV मुल्तान के स्टूडियो तो थींदे हमेशा इन प्रोग्राम में असा कोशिश की कि ऐसे मेहमानों को असा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ कि जेड़े कि साडे सोहने शहर मुल्तान का भी सिंगार हैं, जेड़े वसेब की भी खिदमत करेंदे पेन ते मुल्की तामीर और तरक्की भी अपना एक अहम किरदार सरअंजाम लेंदे पेन। अज साडी पहली मेहमान हैं, मैं तारुफ करवेसा। जी हाँ जनाब, डॉक्टर अक्सा इरम साहिबा आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी शोबा मैस कम्यूनिकेशन शोबा तदरीस नाल वाबस्ता हैं ते एक तवील अरसे तो स्टूडेंट्स की तरबियत का काम भी करेंदे पेन, तालीम का भी और शायरी नाल भी आप वाबस्ता हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट रिसर्च के हवाले नाल भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। तो डॉक्टर साहिबा तक वसा अपने स्टूडियो खुशामदीद आते हैं प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक। जी बहुत शुक्रिया ताड़ा तुसां जितने खूबसूरत प्रोग्राम साकू मदू कीते। हुण साडे नाल दूजे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सई अज़हर सलीम मुजोका साहब, जेहड़े के सहाफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं, कलम निगार भी हैं और इन्होंने माशाअल्लाह अच्छी किताबां भी लिखी हैं। तो असा इन्हें दी जिंदगी के हवाले नाल पुछूं। बहुत शुक्रिया साईं। डॉक्टर अक्सा इरम साडे स्टूडियो मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहिबा नाल सवाल करना चाहसा, तुसा शोबा तदरीस नाल वाबस्ता हो। शोबा तदरीस एक बहु वड्डी जिम्मेदारी भी है कि इंदे असां स्टूडेंट्स की तरबियत भी करनी होंदी है, उन्हां दी शख्सियत साजी भी करनी होंदी है और उन्हां को मुस्तकबिल वास्ते भी तैयार करना होंदे। तो मैडम ये शोबा तक मुश्किल नहीं लगता? बहुत शुक्रिया नसरीन। जी जिथा तक गाल है ना कि शोबा मुश्किल नहीं लगता, तो असल मेरी अम्मी भी इन शोबे तो वाबस्ता रहन। उन्होंने माशाल्लाह 35 साल गवर्नमेंट स्कूल वो पढ़ेंदे रहन। तो असा बचपन तो मतलब होश संभालिया तो डिठा कि किमें एक उस्ताद दा किमें मकाम है, तो एक उस्ताद कितना ज़्यादा रोल प्ले करेंदे एक बच्चे दी शख्सियत साजी। तो मेरा जड़ा प्रोफैशन का चुनाव है, अगर मैं आखा कि मेरी अपनी जिमें एक सोच आई तो ऊँ तरह कहना थी आई, लेकिन मेरे ख्याल इो सब तो बेहतर प्रोफैशन ही जड़ा मैं ज्वाइन किया एज आ लैक्चरर। जो यूनिवर्सिटी मेरी इंडक्शन थी तो बड़ी एजाज़ की गाल होंदी है जो तुसा एक इदारे जितों तुसा तालीम हासिल की है उन इदारे को तुसा सर्व करो। उतों असा मैं MA किया, MPhil किया, वल बाद डॉक्टरेट की डिग्री भी मेरे को इदारे तो मिली। तो मेरे वास्ते बड़ी एजाज़ की गाल है कि जिथा असा पढ़ते आसे उथा ही अज असा पढ़े ने हैं। तो जिथा तक गाल है थोड़ी कि शख्सियत साजी या तलबा को घिन के साढ़े वास्ते क्या मुश्किलात हैं, तो यकीन करो बच्चे जड़े हैं वो चाहे जितने वड्डे होवन छोटे होवन उस और शागिर्द ही होने, तो वो हर मकाम ते में रिस्पैक्ट ही देन टीचर्स को, उन्होंने गाल ही सुनते मनेंदे भी हैं। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर आ गई है। पहले जिमें एजुकेशन सिस्टम में जिमें जिमें तब्दीली आती वेंदी है, हुण बच्चे बड़ी टीन एज यूनिवर्सिटी आने, पहले थोड़ी मैच्योर एज होंदी है। एक एजुकेशन का जड़ा लैवल चेंज थी गए। ग्रैजुएशन के बाद पहले MA थींदा आई, हुण इंटर तो बाद तुसां BS प्रोग्राम में आंदे पे वे। तो बच्चे जड़े हैं वो थोड़े टीनेजर हैं, तो उन्होंने सोच जड़ी है एक्सपोजर उतना कहनी उन्होंने को वो चीज़ों को हाली सही गलत की तमीज़ कहनी। अच्छा सोहनी गाल की है मैडम तुसां कि हुण एजुकेशन सिस्टम में बाल बहुत तेज़ी नाल अगों आंदे पे और इहदी एक वजह यकीनन तुसां भी इत्तफाक करे सो कि जदीद टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अपडेट थीमना भी है कि अज दा बाल रिसर्च वर्क ज़्यादा करेंदे और असातिज़ा दे अदब एहतराम के हवाले नाल गाल करूँ तो वो भी मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि ज़्यादा थे अदब एहतराम भी। लेकिन मैडम तुसां शोबा तदरीस नाल वाबस्ता हो, लखां स्टूडेंट्स को तुसां तालीम ते जेवर नाल आरास्ता कीता बाल क्योंकि कौम दा मुस्तकबिल होने। निसाबी सरगर्मियां दे नाल नाल हम निसाबी सरगर्मियां दी अहमियत को तुसां किवें देते हो?
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਿਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਮ ਨਿਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਥੇਨ। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਸੀ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਹੁਣ ट्रेडिशनल मीडिया नहीं सोशल मीडिया मोबाइल फोन्स इन्होंने जिंदगी का कॉन्सैप्ट ही बदल दिते तेज कर दिते जिंदगी जी हाँ बहुत ज़्यादा। तो वो जेडे तलबा हैं उन्होंने तो निसाब का हिस्सा है कि उन्होंने मुख्तलिफ जेडे हैं शोबाजात हैं मीडिया तो वाबस्ता अखबार होवे मैगजीन होवे रेडियो होवे टेलीविजन होवे सोशल मीडिया होवे। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो तुसा अपनी तालीम कितों शुरू की है किहड़े शहर कोलों शुरू की है? जी हाँ बहुत चंगा सवाल किते अकमल साहब तुसा। मैं इत्थां ही मुल्तान दी जाए पैदाइश है मेरी मुल्तान तो ताल्लुक रखदी हाँ मैं ते जिवें मैं ताको दस्सिया कि मेरी वालदा खुद तदरीस दे शोबे तो वाबस्तान ते एक कारपोरेशन दे जेडे स्कूल हैं टाटां दे उत्ते बह के पढ़न वाले असां वो जनरेशन है जेड़ी जिन्हां ने ये सारा टाइम डिठे ते बड़ा अच्छा वक्त गुजरिया। स्कूल साडा लुहारी गेट होंदा ही उत्थों मैं 8वीं उत्थों बोर्ड का इम्तिहान दिता वल कंप्रीहेंसिव स्कूल विचों मैट्रिक किया ते उनके बाद डिग्री कॉलेज हिको कॉलेज होंदा ही मुल्तान विच। अच्छा डॉक्टर अक्सा साहिबा तुस बड़ी सोहनी गाल की कि टाटा वाले स्कूल विच अस पढ़े और ये देखो ना कि हुण गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी स्कूलों ते बड़ी तवज्जो देंदी पई है कि वो जिहड़ा गरीब दा बाल है वो भी उतनी ही अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके कि जिमें के वसाइल रखण वाले बाल हासिल करें। और मैं तको अपनी गाल सुनावा कि निकेला मेरे को प्राइवेट स्कूल मेरी वालदा ने जड़े ले दाखिल किया मैं 5वीं दी स्टूडेंट हाँ मैं तो मैं ये आखा कि कोई ना मैं गवर्नमेंट स्कूल वैसा तो मेरी वालदा ने आखा कि बाल ख्वाहिश करें कि अस प्राइवेट स्कूल पढ़ूँ वड्डे स्कूल पढ़ूँ तो तू क्यों वजना चाहनी गवर्नमेंट स्कूल जिथा टाटा ते बह के और बाद स्कूलों तुस डिठा सी कि बोरी ते बह के और पीढ़ियां ते बह के बाद स्टूडेंट्स तालीम हासिल करें तो उत्थे एक कंपटीशन भी होंदे निसाबी सरगर्मियां भी ज़्यादा होने। तुसा ई चीज़ को किवें देते हो कि बाल दी शख्सियत साजी गवर्नमेंट स्कूल जड़ी एक्टिविटीज़ करवाए वन खेडां दे एक्टिविटीज़ हैं या आर्ट दे हैं पेंटिंग्स दे हैं या लिखण दे हवाले नाल इन्हां चीज़ों को तुसा किवें देते हो बतौर शोबे तदरीस नाल वाबस्ता होवन दे नाते? नसरीन तुसां बिल्कुल सही आखे कि जेडे पहले जिवें टाटा वाले स्कूल होवन कता नज़र ही गाल तूं कि स्कूल टाट वाला है या एक एयर कंडीशन क्लासरूम है। असल जेड़े वेले उस्ताद सही तरीके नाल तालीम लेने ते तलबा जेड़े हैं उन्हां कोलों हर शय जरूर सीख के आने। आख्या वेंदे कि हुण जेड़े उस्ताद हैं उतने काबिल कहनी जिवें पहले दे उस्ताद होने ते जेड़ा उस्ताद पढ़ावना चाहे उनके वास्ते ना टाट मानी रख दे ना उनके वास्ते कुर्सी मानी रख दी है ना उनके वास्ते कोई माहौल मैटर करें दे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगे तुसा ऐसा को दसे हुण मैं सही अजहर सलीम वाले पासे आसा तुसा सहाफत नाल अदब नाल और कालम लिखण वाले पासे सही है किवें ये पासे शौक घेन के आया तुहाडा? स्कूलों में पहले ना बज़्म अदब होंदियां ते असां हुण आदे जी गैर निसाबी सरगर्मियां पियां वो बहुत घट थी गई। पहले होंदा कि एक 0 पीरियड होंदा ही बज़्म अदब दा ते वो बज़्म अदब जिहड़ा ना वो खसूसी एक पीरियड आई जिंदे विच कोई किसी को तकरीर आदन तुसें किसी मौजू ते लिख दो, किसी को आदन अच्छा शेर सुना दो, कोई किसी को आदन तुसा कहानी कोई पढ़ो या बनाओ या लिखो। वो बड़ा उनके एक अहम किरदार है। वो बज़्म अदब स्कूल के ज़माने तो शुरू थे वो बज़्म अदब ने इन पासे में कोई हिन क्या है वल मैं कॉलेज आया कॉलेज आवन नाल उत्थां साड़ा एक मैगजीन निकलदा है दलील सहर ते उनके वास्ते इम्तिहान होया मैं उन्हें कामयाब थी गया। वो दलील सहर का मैं उन्होंने एडिटर बना दिता। हुण भी कॉलेज चीज़ां चलदियां पेन लेकिन
खाल खाल हैं किसी कॉलेज च होंदा है किसी च नहीं होंदा उंदे च होंदा है कि जेह्ड़े तालिब इलम ਹਨ ਉਹ गैर निसाबी सरगर्मी वाले पासे आमदे ਹਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਬਾ ਦੀ ਅੰਜਮਨ ਹਨ ਪਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਬੈਨ ਉਲ ਕੁਲਿਆਤੀ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ बिल्कुल सही आदे पे अच्छा तुस किताबां भी लिखियां जिंदे च आस की तितलियां उम्मीद के जुगनू ते हे खबर गरम हाँ देखो जी मैं कालम वाले पासे आया तो कुछ जिमें दसिया है मेरा एक रबता रहा जो कॉलेज मैगजीन यूनिवर्सिटी मैगजीन की अदारत का उनके तो मैं कोई शौक था वल मैं लिखना अखबार च शुरू कर दिता हूँ मेरा जोड़ा पे वो एक अहम अखबार है नवाए वक्त उनके मेरा मुस्तकिल कालम आंदा है खबर गरम के नाम तो उनके होंगे कि देखो जी खबर होंगी है ना उनकी जिंदगी ज़्यादा एक दिन होंगी है तुस खबर पढ़ी शाम का अखबार खत्म थी गया उनकी अहमियत खत्म थी गई कालम वल दा खबर को गर्म करेंदा है वल उनको उनके ते अपने जोड़े कारीन हैं उन्होंने वास्ते कुछ सवाल छुड़ेंदे मुआशरती मुआशी उनदे विच अदब शेर जेड़े साढ़े मुआशरे थींदा पिया अदीब क्या देता है कालम निगार क्या देता है अच्छा उनदे च वल उनकी एक सा देता है ना निशानदेही करेंदा है उनका कोई हल भी नाल पेश कर देंदा है तो बाद दफ़ा जो बंदा पढ़ता है वो आदा यार ये तो बड़ी ने ठीक बंदे ने गाल की है ये तो मेरे जहन च ही है पी तो इन कालम आले पासे नहीं बिल्कुल ठीक आदे पे तुसा एक जदीद दौर की सहाफत किवें है अज सोशल मीडिया का दौर है पिया देखो सोशल मीडिया की गाल की जदीद टैक्नोलॉजी है ये अखबार देखो पहले किवें छपते हैं हुण किवें आ गए हुण लोग PDF फाइलों ते किताबां पढ़ते हैं ठीक है ना तुहाडे मोबाइल पूरी दुनिया आ गई मोबाइल किताब आ गई लेकिन जो किताब का एक असर आई ना जो तुम सिराने रख के सौंदे आए या पढ़ते आए को सौंदे आए उनका एक अपना असर आई वो कागज़ का एक अपना असर आई उनकी एक अपनी अहमियत आई इसी तरह जी सहाफत है ये तो बहुत ज़्यादा एक साड़ी सहाफत है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तुसा नाम देख गिनो होर जोड़े लोग देख गिनो उन्होंने सहाफत को किमें अपना अपने कलम को उन्होंने सच्चाई का अलम बनाया लेकिन जी अज की सहाफत कोई आती पी साढ़े ते इंदे ते सवाल उठते हैं सोशल मीडिया चो बगैर खबरियत दे बगैर खबर दी तस्दीक दे अस बंदे मार देने ओ जिंदा रह गए मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੂਸਰੇ ਗਾਲੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਛੁੜੇਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अजहर सलीम मुजोका साहब तुसा नैशनल बुक फाउंडेशन विच भी काम किया तवील अरसा किताब के कल्चर को फरोग देवन के हवाले नाल जेड़ा ताड़ा काम है मैं चाहसा कि उनके बारे भी साडे नाज़रीन को देखो नेशनल बुक फाउंडेशन दे शेयर करो काम की सूरत हाल ये वे कि वो हर साल बुक एम्बेसडर बना देन अदीबा को शायरा को प्रोफेसर्स को दानिशवरां को लिखारियां को कालम निगारां को वो सिर्फ इन वास्ते कि बुक फाउंडेशन जड़ा इदारा है पाकिस्तान बुक फाउंडेशन वो किताब की तरक्की वास्ते किताब की तरवीज वास्ते किताब के अदब के फरोग वास्ते काम करेंदा पिया वो उनदे च वाल अपने बनाए देन बुक एम्बेसडर सफीर किताब वल उनका किताब मेला भी होंदा है उनदे ते लोग वंदे किताब मेले किताबां लोगों दी आंदियां मतलब वो अपने किताब कल्चर को अगे वधाने देखो मैं दसा किताब को अगे आना बड़ा जरूरी है अगर किताब आसी ना किताब इनकलाब है सोनी सोनी तुसा गाल की कि किताब इनकलाब है अजहर साहब ज्यादातर तुसा कालम निगारी की है केड़े केड़े मौजूआत ते तुसा ज्यादा लिखा कालम निगार का जोड़ा काम है ना वो जितने भी मुआशरती मसाइल हैं जितने भी मुआशरती रवैये हैं उन्होंने को गिन के आना है उनके जो सारी चीज़ां आ वेंदियां देखो हुण असा साडा ताल्लुक है जनूबी पंजाब दे नाल इन खित्ते दे नाल है तुसा मुल्तान क्लासिक किस्सा को छड्डे इन खित्ते दियां बड़ी महरूमियां इन खित्ते दी बड़ी मजबूरियां इत्थां तालीम दी कमी है इत्थां वसाइल दी कमी है इत्थां जेड़ा है पिया साढ़े बहुत सारे इलाके डेरा गाजी खान डेरा इसमाइल खान मुजफ्फरगढ़ शुजाबाद ये साढ़े मज़ाफाती इलाके जित्थां हालां बहुत जगह ते साफ पानी नहीं मिलता पिया ठीक है उत्थां बच्चियां को सही तालीम नहीं मिलती पई स्कूलों चार दीवारी नहीं होंदी पई साकू असा उन्होंने मसाइल की निशानदेही करें वो को उजागर करें ताकि मीडिया च चीज़ां आवन अरबाब इख्तियार को पढ़ें दूआ मेरा जो कालमा का असल मौजू होंदा है वो उम्मीद होंदा है बिल्कुल उम्मीद कि लोगों को उम्मीद दिवाओ
उनको हौसला दियो। बिल्कुल तुसां बिल्कुल सही फरमांदे पे वे इन कम उत्ते हुण साडी रियासत कम करेंदी पई है और इंदे हवाले नाल तालीम उत्ते भी ढेर सारा साडी रियासत ने कम कीते। मैं हुण डॉक्टर साहब कोलों सवाल करे सा, मैं ये पुछदा तुहाडे कोलों कि इन जदीद दौर दे विच असां अपने बालें दी किवें परवरिश कर सकदे हैं? जी बहुत शुक्रिया अकमल साहब। देखो बालां दी तरबियत हर दौर च मुश्किल है। एक असां नहीं आख सकते कि पहले बालां दी तरबियत करना आसान नहीं ते अज मुश्किल है। हर वक्त दे नाल नाल चीज़ां जिहड़े हन वो तब्दील थींदे वे न। पहले कुछ चीज़ां हन जिन्हां दे उत्ते ज़्यादा असां तवज्जो देंदे आसे, किरदार साजी खास तौर ते पहले बहुत ज़्यादा होंदा ही, वालदैन दा तवज्जो होंदी है बालां दे उत्ते तरबियत दे हवाले नाल। लेकिन हुण बाल जिहड़े हन वो सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, हर तरह के मीडिया का उन्होंने को एक्सेस है। उनकी वजह तो एक फैमिली सिस्टम ही इफेक्ट थी गए ते अच्छा तुसा जेरे शोबे नाल तुहाडा ताल्लुक है पिया ज़ाहिर गल इंदे सोशल मीडिया भी आंदे, दीगर मीडिया भी आंदे, तुसा सहाफ़ी भी हिवे तुसा ये दसेसो कि साडी नवी जेरी नस्ल है, जेरे साडे नौजवान हैं, उन्हें को ई जदीद दौर च किवें चलना चाहिए है? जी जदीद दौर के जेडे तकाजे हैं वो वेले तक पूरे नहीं थी सकते जेले तक तुसा अपने आप को तब्दील कहना करे सो। अगर असां ये आखूँ कि नहीं असां जेड़ी सोच दे नाल या जेड़ी चीज़ां दे नाल इत्थां तक आ गए हैं, अगे अगों भी असां इवें ही बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन कहनी। क्योंकि ख़ास तौर ते टाइम जेड़ा ये पिछला 1.5 साल पूरी दुनिया ने जेड़ा एक तब्दीली डिठी है कोविड दी वजह तो, कोरोना दी वजह तो, ते जेड़ी एक तब्दीली दी स्पीड आई ना वो भी बड़ी तब्दील थी गई है। पहले असां आहिस्ता आहिस्ता चीज़ां दी तरफ अपने आप को मोल्ड करें दे आसे, लेकिन हुण असां बहुत तेज़ी नाल चीज़ां को अडॉप्ट कीते। पहले असां साडी सोसाइटी च ईवन बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का पता कहना ही, मोबाइल फोन के इस्तेमाल का पता कहने। हुण तुसां देखो हर शख्स जिहड़ा है इंटरनेट मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते, तो उन्होंने को पता है कि जिहड़े ऐप हैं किवें वो हर बंदा हुण एक एंकर बनया होए, हर बंदे दा अपना चैनल है, हर बंदे दा अपना पॉडकास्ट है, हुण FM है, अपने उन्होंने दे रेडियो स्टेशन हैं, मतलब अपने रेडियो के जरिए अपनी आवाज़ वो दुनिया तक पहुँचाते पे। हुण चीज़ां बहुत तब्दील थी गई। जेल्ले तक इस नई टेक्नोलॉजी तुसां ना सिखसो तुसां ई माशरे दे विच डॉक्टर साहब आदे ना कि मिकदार अपनी जाते लेकिन मयार बहरहाल अपनी जाते बिल्कुल होंदे। बिल्कुल। अच्छा एक वर्किंग वुमेन वास्ते घर को दफ्तर को मैनेज करना भी एक औखा काम होंदे। जदीद तकाज़ियां दी जिथा असां इंटरनेट दी गाल करेने, सोशल मीडिया दी गाल करेने और माशरती इस्लाहात दी गाल करेने, उत्थे घर दी जिम्मेदारी भी एक वड्डी जिम्मेदारी होंदी है। बिल्कुल। तो मैं चाहसा कि थोड़ा जे असां तुहाडी घरेलू जिंदगी दे बारे भी असां बतौर खातून तुस घर को दफ्तर को किवें मैनेज करे देवे, इंदे च केड़े-केड़े मुश्किलात दा तां सामना बिल्कुल। हुण अगर मैं आखां कि मेरे मुश्किलात थोड़े जे कम थी गए तो मैं गलत कहना आखी सा, क्योंकि माशाल्लाह बाल थोड़े वड्डे थी गए। जिसले बाल छोटे होंदे न उस बहुत जिम्मेदारी होंदी है, मैनेज करना भी काफ़ी मुश्किल होंदे। लेकिन बहरहाल शुक्र है अल्लाह दा फैमिली सपोर्ट है मेरे को घर की तरफों ही जे मेरे को मसाइल का शिकार मैं नहीं थी कि मेरे वास्ते मैनेज करना मुश्किल होवे। कोई ना कोई लुक आफ्टर वास्ते घर मौजूद है। एक असा फैमिली स्ट्रक्चर साडा इवें जियां है कि मेरे कोई परेशानी नहीं होंदी कि बाल कल्ले हैं या बालों के वास्ते कोई मसला थी सी। वल हुण तुहाडी बड़ी सोहनी मेरे को गाल लगी है, इंदे च बड़ी तुस अहम गाल कर गए वे जॉइंट फैमिली सिस्टम दी जिहड़ी अहमियत है उनकी अकासी थींदी है तुहाडी गुफ्तगू नाल। हुण तुस दे हो डॉक्टर साहिबा के जॉइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा थोड़ा ख़त्म थींदा वेंदे, तो इंदी क्या वजह है? क्या असां ज़्यादा तेज़ी नाल तरक्की करना चाहते हैं, ही वजह करके लोग अलग अलग रावणा पसंद करें, या वल ये है कि ये माशी मजबूरियां हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं नसरीन, किसी एक शय को असां जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देखो हर माशरे का अपना एक तरीक़ाकार होंदे। कॉन्सैप्ट जिहड़े हैं ना वो जॉइंट फैमिली दे को भी अगर देखूँ असां बहुत सारे लोगों का कट्ठा रावणा ते चंद लोगों का इकट्ठा रावणे च फ़र्क है। ते ज़ाहिर है वालदैन जिहड़े हैं वो अहसासा होने ते बुजुर्गों की घर जिहड़ी मौजूदगी है वो एक ब्लैसिंग है। अल्लाह ताला सारे बुजुर्गों को इवें कायम दायम रखे, उन्हां दी दुआवां साडे वास्ते कायम रावन। लेकिन जिहड़ा तुसां गाल कीती है कि ये ज़रूरत, ये वाकई ज़रूरत भी बन गई है हुण, क्योंकि हर कहीं का लाइफ स्टाइल हुण चेंज थी गई। हुण तुसां आप देखो असां पहले कितना बचपन कई वेले कोई रिश्तेदार आंदा पे असां किथे वेंदे पे, हुण तो साडे घर कोई मेहमान भी नहीं आंदे, असां कहीं दे घर नहीं वेंदे। वो कल्चर ही खत्म थींदे वेने, रिवायात
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੀਜ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਕੇਅਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਦੈਨ ਇੱਕ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਚ ਇਹੋ ਚਾਹਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕहीं ਵੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਜੇ। ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ तुसां ई पहलू को क्योंकि तुसां माशाअल्लाह लिखारी हिवे और माशरे दे जेड़े तकलीफ दे पहलू हैं उन्हां दी अक्कासी तुहाडे कॉलमां दे जरिए थींदी है और माशरती इस्लाहात दी उहदे च गाल थींदी है। रिश्तियां दी अहमियत को तुसां किवें देते हो अज़र सलीम मुजोका साहब? देखो जी, रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। रिश्तियां नाल असीं जुड़े हैं ना तो जिंदगी दा हुस्न है पिया। ते पहले देखो ये हुंदा है कि तुसां इकट्ठे मिलदे आए, गालियां थींदियां हन, दोस्त मिलते हैं। हुण वो आखदे जी मेरे इतने लाइक आ गए, मेरे इतने फ्रेंड्स हो गए, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ हमें ख्याली सिचुएशन होती है। तुसां वैसे आदो ग्लोबल जड़ा है विलेज बन गई है दुनिया, लेकिन देखो एक घर 8 बंदे बैठे हैं, 8 बंदे को मोबाइल है, वो 8 बंदे अपने अपने मोबाइल से अपनी अपनी दिलचस्पी गुम हैं। हालांकि तुसां फैमिली ज़रूरी है, रिश्तियां का तकद्दुस है, रिश्तियां नाल जड़ी है वो गाल मुहार है, ठीक है ना। पहले देखो टीवी होंदा है, जिवें पाकिस्तान टेलीविज़न की मिसाल देगी नो कि एक कमरे ड्राइंग रूम या टीवी लाउंज टीवी पे आंदा है, ठीक है। वो सारे बंदे आते हैं, बह के ड्रामे इकट्ठे दे दें, खबरें इकट्ठे दे दें, चीज़ें डिस्कस ही करें, मुहब्बत ही होंदी है। हुण मोबाइल ने वो चीज़ खत्म कर दी है, वो मुहब्बत खत्म कर दी है। जिवें गाल कि गुड मॉर्निंग के मैसेजेस तो असें कोई नहीं रखना, असां गुड जेस्टर नाल ते गुड रिलेशन नाल ते मेल मिलाप नाल रिश्तियां को निभावना। बिल्कुल। और तुसा ये देखो ना साडे इस्लाम दे विच भी रिश्तियां दा कितना तकद्दुस है, जेरे साडे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई बारे साकू ढेर सारी सिखाया गए। मैं ये सवाल करे सा मैडम कि एजुकेशन के हवाले नाल चूँकि साढ़े ई माशरे दे विच एक सोच बढ़ चुकी है कि असा बालों को पढ़े सूँ, पढ़ावन तो बाद वाला असा कोई जॉब घेंदे सूँ, बदकिस्मती नाल साढ़े ई माशरे जॉब्स क्या नहीं, तो साकू क्या करना चाहिए? कारोबार आना चाहिए या अपने औलाद को साकू किरे बिजनेस या? जी अकमल साहब, हुण जिवें मैं पहले भी गाल करेंदी पई हम, वक्त के तकाजे बड़े तब्दील थी गए। तालीम की अहमियत तक कोई दूजी राय कह नहीं। तालीम ताकू हमेशा कुछ ना कुछ देंदी है, ताड़ा नुकसान नहीं करेंदी। तो ज़रूरी कहनी कि ताड़ी तालीम हमेशा ताकू कोई नौकरी की सूरत ताकू इनाम देवे। हुण इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गए नौजवानों वास्ते, बल्कि नौजवान क्या हर शख्स वास्ते। तुसां घर बैठे हुए, तुसां बहरी हुए, ताड़ी उम्र जो कुछ भी है, ताकू अगर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आंदे तो तुसां अगर कोई स्किल हासिल कर सकते हो तो तुहाडे वास्ते हर चीज़ ओपन है। तुसां उनकी एक्सैस हासिल कर सकते हो, तुसां एक्सैल कर सकते हो, तरक्की कर सकते हो। तालीम दे नाल कई हुनर दा होना बहुत ज़रूरी है। असां जिहड़ी चीज़ लैक करेने है ना अपने बालक, असां उन्हां को बस पढ़ावने ई चीज़ तो कता नज़र कि उन्होंने को कोई स्किल भी सिखाऊं, कोई हुनर सिखाऊं। हुनरमंद इंसान कहीं भुखा नहीं मरता। बिल्कुल तुम ठीक आदे पे वे। अजहर सलीम साहब, साडे रियासत ने हुण ढेर सारे मौके दिते साडे नौजवानों को। उन्होंने कॉलेजों दे विच, यूनिवर्सिटियां दे विच, स्कूलों दे विच ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम रखे जिन्हें दे विच असां बालों को सिखा सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं, हुनर दे सकते हैं, ताकि वो माशरे च अपना कोई किरदार अदा करें। देखो बेरोज़गारी जो है ना, एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ साढ़े मुल्क का भी नहीं, ये पूरा एक आलमी मसला है बेरोज़गारी का। रियासत को बाज़ दफ़ा इतने वसाइल नहीं होंगे कि वो तमाम जड़े हैं लोग उन्होंने रोज़गार देवे। तालीम साढ़े कोल आम है, हर बंदा जिमें तुसा गाल की डॉक्टर इंजीनियर बनने वास्ते तालीम हासिल करेंदा है, लेकिन अगू वालों नहीं इतना को रोज़गार मिल सकता। जिहड़ी भी साडी गौरमेंट आंदियां रहिंदियां मुख्तलिफ अदवार हुण ई गौरमेंट भी वो छोटे छोटे कर्जे देंदे पैन नौजवानों को कि तुम छोटा छोटा कारोबार करो, अपना रोजगार करो। तो सब अपने इलाके च, अपने महल्ले च, अपनी गली च कोई छोटा जिहा काम शुरू कर सकते हो। एक चीज़, दूई चीज़ ये कि तुसां हुनर सीखो। कुछ लोग होंदे ना छुट्टी वाली मारो आदन कि अस पूरे हफ्ता बड़ा काम कीते ते अज साकू बड़ा थकेड़ा है ते अज असा तो साकू कोई ना जगावे तो वो वाले 2-3 बजे तक सुते रहने। तुस अपना वीकेंड किवें एंजॉय करेंदे हो? हर मुआशरे दी एक अपनी रवायात होंदियां, अपनी ट्रेडिशनस होंदियां, ठीक है। तुस हुण बाहर फॉरन दे लोगों दी चीज़ां सुनदे हो सो कि वो अपना जी जेड़ा हफ्ते दे
5 ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਕੂ ਵੀ ईद ते अमल करना चाहिए चाहिए फैमिली को टाइम देना चाहिए असा देने वीकेंड ते कोशिश करने बालों को आने चलो बाहर गेन चलो छोटे बाल हैं उन्होंने कहा चलो तो आपको झूले ते फिर आओ कोई झील दिखाओ एक किस्म करे नो ये घर च चीज़ें होनी चाहिए कभी बाहर खाने चले गए कभी मतलब किसी को फैमिली दोस्तों चो किसी को मिलन चले गए अच्छा डॉक्टर अक्सा साहिबा अजहर सलीम मजौका साहब ने हुणे गाल की कि फैमिली को टाइम देना बालों को बैर घेन के वजना तो तुसा भी वर्किंग लेडी हो और मैं समझती हाँ जी वर्किंग लेडी होंगी है ना माशाल्लाह बड़ी बहादुर होंगी है वो वर्किंग लेडी एक ऐसा मजदूर होंगी है कि जी डबल ड्यूटी करेंदी है घर की भी ड्यूटी करेंदी है और अपने ऑफिस को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंदी है तो यो वजह है कि मैं हमेशा वर्किंग लेडीज़ को स्पेशली प्रोटोकॉल दिते और उन्हों का ख्याल किते तो तुसा दसाओ कि तुहाडा किवें वीकेंड गुजरदे कुकिंग भी करेंदे हो वीकेंड से या डेली आप ही करेंदे हो कुछ ऐसे होंदे ना डेली दा तां मुमकिन नहीं थींदा खास तौर ते क्योंकि मेरे ऑफिस टाइमिंग जड़े हैं थोड़ा 4-5 बज वेंदे लेकिन नाश्ता जड़ा है वो टिका के होंदे वीकडेज विच भी असल मुल्तान क्लासिक है ना साडा साडे मुल्तान इतना इवें होंदे ना कि छोले सवेरे डोली दी रोटी है पराठे देसी घी दे पराठे ते मेहमाना को भी सदा वेंदे मेहमानदारी भी करेंदे हो डॉक्टर साहिबा रिश्तेदारा को भी सडेंदे जी आप बिल्कुल बिल्कुल वीकेंड ते पूरी कोशिश होंदी है कि जितना असा आपस विच मिल सकूं मेहमाना कोई सडे घेंदे हैं कोई होवे इवें जे मुलाकात कहीं दे नाल थी सके तां जरूर करें ने उन तो ज़्यादा सब तो ज़्यादा कोशिश होंदी है अपने बच्चियां को टाइम देवन क्योंकि पूरा हफ्ता बिल्कुल इवें जियां टाइम नहीं मिलता कि उन्हां दे नाल असां टाइम गुजारूं ते साडी पूरी कोशिश होंदी है कि वीकेंड जिहड़ा है वो बालां दे नाल गुजारने वाल बाल जिहड़े हैं उन्हां दे छोटे छोटे जिवें उन्हां दी एज दे हिसाब दे कुछ खेड हैं मैं वाल उन्हां को अपने बचपन दे खेड दसे नहीं वाल ओ बड़ा एक्साइटेड थी ने कि भाई तुसां इवें खेडदे आसे चलो असां मिल के खेडो सादे सादे खेड है ना जी हां किकली पिकली असां खेडदे आसे जी हां बिल्कुल स्टापू ते पिट्ठू वाले मोबाइल गेम्स ज्यादा खेडदे ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੇਨ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਬਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਥਿਨਨ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਖੇਡਣ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਤੇ खुले मैदाना दा एक खाम ख्याल थी गए पहले तो साकू हर वेले गली च निकलो आ ते माशाल्लाह सारे गली आले सारे बालां को अपना समझदे हन ते सब ख्याल रखे ने हुण तो वो कॉन्सेप्ट भी तब्दील थी गए अच्छा जनाब नाजरीन को असा दसेंदे वञो प्रोग्राम ताड़ा अपना है मुल्तान क्लासिक पीटीवी मुल्तान दे स्टूडियो तो मैं हाँ ताड़ी मेज़बान नसरीन फरीद ते मेरे नाल साथी कंपेयर हैं अकमल खान बलोच और साडे मोहतरम गेस्ट भी अज हैं और बड़े मिठे मिठे और सोहने सोहने गाली करेंदे पेन और मालूमाती गाली भी करेंदे पेन जनाब साडे नाल मौजूद हैं डॉक्टर अक्सा साहिबा आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी शोबा मैस कम्युनिकेशन तो वाबस्ता हैं अजहर सलीम मजौका साहब भी मारूफ लखारी भी साडे नाल हैं लेकिन मैं डॉक्टर साहिबा नाल पहले सवाल करना चाहसा कि शोबा माइस कम्युनिकेशन की क्योंकि मैं गाल की डॉक्टर साहिबा अजकल ये मीडिया का दौर है ना और मीडिया को माशरे का एक अकास आखा वेंदे माशरे का आईना आखा वेंदे जेड़ा माशरती इस्लाहात भी अहम किरदार अदा करेंदे शोबा मैस कम्युनिकेशन की अज के दौरे च अहमियत को तुसा किवें देते हो और बालां दा ई पासे आवन का जड़ा रुझान है उहदे च कितना इजाफा थे जी हाँ नसरीन अगर असां आखूँ कि मैस कम्युनिकेशन का माशरे क्या अहमियत या किरदार है तो वो उनके उत्ते मैं अगर यह आखां कि वो बहु एक चौथा सतून समझो तुसां या एक इवें जिहा मजबूत इदारा समझो जिहड़ा माशरे की सही माने चकासी करेंदा पे ते गलत कहना होसी तो जिथा तक सवाल है कि हुण तलबा दा रुझान ते माशाअल्लाह साडे माशरे ਜਿਹੜੇ तालिब इल्म हैं उन्होंने को भी पता है कि आवन वाला दौर केड़ी चीज़ का है तो ई वक्त ने ये बड़ा क्लियरली सारे को दस दिते कि मीडिया के बगैर हुण माशरे की तरक्की मुमकिन कै नहीं तो असां भी अपने शोबे में बहुत सारे जे नए चीज़ों का इजरा किए पहले सोशल मीडिया के उत्ते इतना ज़्यादा फोकस कहना है लेकिन हुण माशाअल्लाह जिहड़े है जिवें असां
ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਲੈਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Facebook ਤੇ Instagram ਦੇ Twitter ਤੇ मतलब हर वो प्लेटफॉर्म उन्हें को असा प्रोवाइड किते जिथों सीख सकते हैं ते अगू वो माशरे दा एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। इन्ना इकदामात नाल भी तालबा दी जेडे स्टूडेंट्स होने उन्हां दी शख्सियत साजी च मदद मिलदी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा तालीम में असा माशरती इस्लाहात किवें घेन के आ सकते हैं एक बेहतर अंदाज नाल कि जिंदे नाल एक जिहड़ा गरीब दा बाल है वो भी उतनी ही बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके कि जिवें कि एक वसाइल रखण वाला बाल हासिल करे ते जी नसरीन देखो हुण ताईं हुकूमत ने बहुत सारी इवें जे रिफॉर्म्स कीते जिंदी वजह तो तालीम दा जिहड़ा एक डिफरेंस है वो ख़त्म करन दी कोशिश कीती है। यकसा निसाब सारे असां वाकिफ़ हैं उस चीज़ तो ते हाली ये स्टार्ट है इनिशियल लेवल ते है ते जित्थां तक ताल्लुक है यूनिवर्सिटी दी तालीम दा ते साडे कोल यकीन करो जनूबी पंजाब दे जेड़े वसेब दे बाल हैं डेरा गाजी खान मेलसी विहाड़ी मुजफ्फरगढ़ ते ये सारे जेड़े जनूबी पंजाब तो ताल्लुक रखने वाले हैं तलबा वो साडे कोल आने ते उन्हां दे वास्ते इक्वल अपॉर्चुनिटी है तालीम दी। जाहिर है एक चीज़ एलिमेंट है एक रुकावट समझो कि हर बाल को उत्थां तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता लेकिन जेड़े बाल भी कोशिश करके उत्थां तक पहुँचते हैं तो यूनिवर्सिटी दा दरवाजे उन्हां दे वास्ते खुले हैं कहीं किस्म का उन्हां दे नाल फर्क नहीं किया वेंदा। सैमेस्टर सिस्टम में उवें भी हुण चीज़ां जेड़े हैं बड़े फास्ट थी गए 4.5 महीनों का एक सैमेस्टर होंदे ते बाल जेड़े हैं उहदे विच उन्होंने पढ़ने पेपर देने अपनी असाइनमेंट करनी है तो सब दे वास्ते बराबर होंदे ते तालीम दे मौके तो सब दे वास्ते मुयसर हैं। असल विच कोशिश करन दी ज़रूरत है कि तुसां उन्हां मौक़िਆਂ को हासिल करो। कोई ताको आगू बढ़न तो रोक नहीं सकता कोई ताको जिहड़ा है वो दरवाजे तुहाडे वास्ते बंद नहीं कर सकता अगर तुहाडे विच टैलेंट है या तुसां उहदी कोशिश करें ते। अज़हर सलीम मजौका साहब हुणे मैडम गाल करेंदे पियान तालीम विच माशरती इस्लाहात दी एक ये है कि हुकूमत की तरफों ही एक कॉन्सैप्ट भी आया कि बाला को शफकत दा जड़ा एलिमेंट है ना एजुकेशन को इंप्रूव किया वने खासकर प्राइमरी लेवल ते मार नहीं प्यार खैर साढ़े दौरे मार नहीं प्यार कहनी है अस तो डाढ़ी कुट खा दी है असाजा को बहरहाल वो मार भी सबको प्यार लगता ही लेकिन ये जेड़े हुकूमत की तरफों जिवें इस्लाहात आने के बाला नाल शफकत रखी वने अदन जी इनिशियल स्टेज है ना इब्तदाई कुछ साल उहदे विच तुसां एक तो जिवें वड्डे एक्ट करे सन बाल उवें एक्ट करे सन दूआ उन्हां को जिहड़ी अच्छी शै दस देसो जिहड़ी बुरी शै तो दूर कर देसो बच्चे दे जहन विच हमेशा उहदे शऊर लाशऊर आई गाल है उहदे चो शामिल थी वैसी मदरसे में अस बहुत अखबार पढ़ते रहे हैं अस उहदे लिखे भी है कि जी वो उस्ताद ने बच्चे को इतने डंडे मारे और नील पै गए जी स्कूल फलां उस्ताद ने बाल को मारे उंदा थी गया वो अस चीज़ नहीं उनको अस खत्म करावना है बिल्कुल सर ठीक आदे पे अच्छा अज़हर सलीम साहब मेरे को ये दसो तुसा सहाफत नाल वाबस्ता ही वे ते साढ़े नौजवान तबका जिहड़ा है नौजवान साढ़े लड़के हैं वो क्या सहाफत नाल जुड़दे पे ने आहिस्ता आहिस्ता नौजवान आंधे भी पैन नौजवानों को आवना भी चाहिए क्योंकि देखो सहाफत जिहड़ा है वो रियासत का एक मजबूत सतोन है ठीक है वो गौरमेंट ते भी तनकीद कर सकते हैं वो आवाम का एक अवामी राय आमा ही बना सकते हैं तो अज के नौजवान किरदार अपना अदा कर सकते हैं ताई तो आने कि नौजवान लिखन जी मैं पहले गल की है बज़म अदब वाली कि लिखण वाले पासे पढ़न वाले पासे आवें किताब वाले पासे आवें और देखो ना मैं तो किताबों के हवाले तो सब गल की मैं आख्या जी मेरा जो मौजू है वो उम्मीद है जुगनू जोड़ा है वो रोशनी का इस्तार है ठीक है ना वो दोवें को रोशनी दिखाता है ये देखो मैं मेरा कालमत मजमू आया उम्मीद के जुगनू फराज साहब ने बड़ी खूबसूरत गाल की आई ना कि उन्होंने शेर आई भी तुसा जी जुल्मत शब्द है इनका शिकवा ना करो तुसा ये ना आखो कि अंधेरा है इतना ऐसा कोई नहीं तुसा अपने हिस्से की शम्मा जला दो वाह जी वाह शिकवाए जुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते थे अज़हर सलीम मजौका साहब तुसा अपने हिस्से दा दीवा वाले आस की तितलियां वाह वाह टाइटल बड़े खूबसूरत देखो ना आस की तितलियां मतलब उम्मीद है आस है ठीक है खूबसूरती है रंग है कई इंसान को जिंदा रखने जिंदगी की खूबसूरती है ना जी जुगनू दी रोशनी तितलियां दा एक रंग जिहड़ा है वो पौधों के नाल उन्हां दे रंगां दे नाल फुल्लां दे नाल ये जिंदगी च सितारे घिन के आसूं तो कामयाबी थी सी हुण जिहड़े तखलीकी जिहाद ठीक है ना जी
ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਲੀਕੀ ਜਹਾਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਫਸਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ तखलीक जी है उनको अगे भी घिन के आना चाहिए कि साढ़े जिमें तुम गाल की नौजवान ही पासे आवें, वो आवें साफत वाले पासे आवें, मजमून लिखें, उनके माशरती मसाइल ते गाल करें, अपनी तखलीकी जहाद को सामने घिन के आवें। इसी तरह देखो मैं तो आपको दसा कि है खबर गर्म मेरे कालमद मौजूद है, मकसद ये कि असा इन चीज़ों को दसिया। अच्छा बाकी ये कि मेरे अपनी जी अदब के हवाले नाल अपनी अदबी तशखस के हवाले नाल कम थे यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी मियाँ वाली कैंपस उत्थां दे स्टूडेंट हैं पे मोहम्मद आसिफ उन्होंने निगरान डॉक्टर शफीक आसिफ साहब शोबा उर्दू के उन्होंने जेड़े सरबराह हैं उन्होंने मेरी इंदे ते काम कराया अदबी जहाद ते मेरे शेर अदब जड़ा सिलसिला है कालमा का सिलसिला है उनके काम किया है। अच्छा हाल ही अपना गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विहाड़ी उनके शोबा उर्दू ने उन्होंने जी तालबा हैं पे सायमा शहबाज उन्होंने थीसिस किया मेरे ते उन्होंने निगरान जनाब अकरम अतीक साहब हैं बहुत बड़े अदीब हैं वो भी शायर हैं। मकसद ये कि देखो ये तालिब इल्म काम करेंगे पे तखलीक के अमले च हौसला अफजाई कितनी अहम है। देखो जी हौसला अफजाई बहुत अहम है, उनके माहौल भी चाहिए, ठीक है। माहौल पहले उनको घर च मिले, ठीक है ना, घर में लोग उनकी अहमियत तस्लीम करें। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको गाल दसिया था कि पहले घर में अखबार आंदा ही सही हुण भी आंदे बहुत घट आंदा है बहुत घट घर हो सके जिथा अखबार आंदा हो घरां च आंदा भी है। सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੀ गाल कटेंदी पई हां ते घर च आंदे ते कोई एक आध बंदा ही पढ़दे पहले सब पढ़दे हैं बुजुर्ग पढ़दे लोगों को शौक होंदा है लोग होटलों ते चले वेंदे हैं चाह पीवन दे बहाने या वैसे चले गए उथा मन के पढ़दे अस अपने ज़माना तालिब इल्म में एवें कि दे आसे होटलों तो अखबार पढ़दे आसे वल लिखे दे आसे शौक होंदा है अखबार आवे को देखूं ते एक हौसला अफजाई तुहाडे अपने घर च होनी चाहिए तुहाडे वालदैन दी तरबियत होनी चाहिए वाल तुस स्कूलों च वेंदे हो कॉलेजां च वेंदे हो यूनिवर्सिटी च वेंदे हो जिवें मैं पहले गाल की उतों थोड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए वल किताब कल्चर की हौसला अफजाई होनी चाहिए। असा बड़े अफसोस की गाल असा करें जी किताबां खत्म थी वेंदियां ये नहीं किताब पढ़ने वाले हैं लिखने वाले भी हैं लेकिन एक रवैया है एक प्रायोरिटी है वो ये कि असा देखो जी मैं ये नहीं आता कि जी उनको मनफी नहीं गिनना कि असा जी फजूल खर्ची कर गिने या देखो असा ने जी साडा मोबाइल है ये 50,000 का गिन गिनूँ, ठीक है ना जी, 1 लाख का गिन गिनूँ अच्छे तो अच्छे वास्ते आने। अच्छा जी ए पिज़्ज़ा मंगा गिनू जी लाज मंगा गिनू दुआ मंगा गिनू रोज़ मंगा गिनू, ठीक है। अगर असा कोई किताब दी दुकान ते वहने ना 600 किताब कितने दिए क्या 200 दी होसी 300 दी होसी असा सोचने लग वैसे असा मुल्तान की थोड़ी जी गाल करे सो अजहर सलीम मौजूका साहब तुसें सोहनी गाल की कि असा पिज़्ज़ा तो घिन गिनने 1100 रुपए का और किताब घिनते हुए असा सोचने लेकिन हुण असा अपने मुल्तान ही अगर देखूँ तो मुख्तलिफ जगह ते ओल्ड बुक सेंटर कायम की चुके हैं। ये पुरानी किताबां को जड़े ले पढ़न वास्ते रखा वेंदे ई अमल को तुसा किवें देते हो कि पढ़न वाले वास्ते ये आसानी पैदा थी गई है ये अमल नाल कि ओल्ड बुक सेंटर मुख्तलिफ जहीं ते साको नजर आने और पढ़न वाले ऊं पासे भी बनन ए हवाले नाल तो दो गाली करे सा। देखो एक तो ये ना कि किताब जिथा मैं आख्या कि इतनी महंगी कोई नहीं सस्ती है किथा ही महंगी भी है उहदे विच भी कुछ गवर्नमेंट दे मसाइल हैं कागज़ दी ड्यूटी है कागज़ महंगा है पब्लिशर दे चीज़ां हैं उनते ते भी करना चाहिए कि तुसा सस्ती किताब छापो सस्ते कागज़ ते छापो तुहाडी पहुँच च होवे। दूई गल जी तुसा कीती ओल्ड बुक्स दी देखो उनदे विच भी है तो कोई याद हो सी कि स्कूलों में अक्सर स्टूडेंट दूई जी क्लास उन्होंने तो अगे होंदी आई उन्होंने कोल ओल्ड बुक्स गिनते हैं ओल्ड बुक्स गिन के पढ़ते हैं वो देखो बहुत सारे की मदद थी वेंदी आई नवा कोर्स गिनने की बजाय तो ये मैं समझना बहुत अच्छी गाल है कि अगर वो ओल्ड बुक्स करेंदे पे। अच्छा दूआ इहदे होर सपोर्टिंग जी इस ओल्ड बुक्स के हवाले नाल चीज़ां कर सकदियां लाइब्रेरियां का क्याम लाइब्रेरियां को ज़्यादा असा जो बनाना चाहिए याद है आना लाइब्रेरियां ई किस्म का होंदा है वो चलदियां सोहनी गाल की अजहर सलीम मौजूका साहब और साडे नाल शोबा मैस कम्युनिकेशन तो अक्सा इरम साहिबा भी मौजूद हैं साडे स्टूडियो। डॉक्टर साहिबा असा ओल्ड बुक सेंटर्स की भी गाल की और लाइब्रेरी की गाल करे दे बयान होने अजहर सलीम मौजूका साहब बहुत दिन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के जितने भी शोबे हैं उत्था माशाअल्लाह हर शोबे च लाइब्रेरी का एहतमाम किया वेंदे स्टूडेंट्स का रुझान देते हो क्या तुसां भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंदे हो कि वो लाइब्रेरी वाले पासे वजन मुख्तलिफ किताबां खंगालें रिसर्च
करें? जी हाँ, बिल्कुल इवें ही है। एक तो हर शोबे की अपनी लाइब्रेरी है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, दूजा उनके अलावा एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जिहड़ी सारे शोबों तो मुतलका किताबां ते लिटरेचर उत्थां मौजूद होंदे। जित्थां तक गल है साडे स्टूडेंट्स दा, ते स्टूडेंट्स जिहड़े हैं उन्हां को असां बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे ने। साडी लाइब्रेरी सिर्फ कोर्स तो रिलेटेड किताबां मौजूद कै नहीं, 5000 तो ज़ायद किताबां हैं साडी अपनी डिपार्टमेंट दी लाइब्रेरी। तो उत्थां असां बहुत सारे लिटरेचर तो रिलेटेड जिमें कलम निगार हैं इन्हां दी किताबां, बाकी जड़े हैं नावल हैं, जिहड़ी एक इवें जी किताबां जिन्हां दा कोर्स दे नाल कोई ताल्लुक है नहीं, वो असां सिर्फ इन वजह तो रखे हुए ताकि तलबा दे विच किताब पढ़न दा रुझान पैदा थी वे। ते जिहड़े बाल स्टूडेंट जिहड़े हैं रिसर्च दे पासे आने उन्हां दे वास्ते तो कोई दूजी राह ही नहीं बचती कि वो किताब ना पढ़न। वो किताब पढ़े बगैर तो वो अपना काम ही नहीं कर सकते। तो साढ़े जिहड़े तलबा हैं उन्हां दे कोर्स वर्क का हिस्सा है असां उन्हां को बाकायदा कुछ इवें जे टॉपिक्स होने, कोई इवें जी चीज़ां होने जेह्ड़े उन्हां को आखदे कि तुसां वनो लाइब्रेरी फलानी किताब जिहड़ी ओह् गिनो ते उंदे बाद तुसां आके उको पढ़ के आके क्लास को डिस्कस करो। इन तरीके नाल असां उन्हां दे विच एक जिहड़ा शौक पैदा करे ने किताब पढ़न दा कि किताब के बगैर तुसां कुछ नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही आदे पे वे किताब तो बगैर ना असा को इखलाकियात दा पता लग सी ना सा को मोहब्बत दा पता लग सी। तुसा दसे सो के सारे माशरे विच मोहब्बत और अखलाकियात दी कमी है। मोहब्बत ते अखलास ते अखलाक जी ये बड़े ज़रूरी हैं। ये इंसान की शख्सियत की तमीर वास्ते बहुत ज़रूरी हैं। मैं अक्सर आदो ना कि देखो अगर एक लिखारी है, कोई अफसाना निगार है, कोई शायर है, कोई भी तख्लीकार है, आदि ना कि मोहब्बत पहला करीना है अदब के करीना। वाह वाह। मोहब्बत तो साढ़े बहुत वसेब दे शायर बड़े मशहूर हैं, आसिफ करनाली साहब फौत थे गए। उन्होंने मोहब्बत एक बड़ा खूबसूरत शेर है वाह कि दिन के मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफ़रत का इलाज। मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफ़रत का इलाज, तुम हर एक शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। वाह वाह। डॉक्टर मोहब्बत अजहर सलीम मौजूका साहब तुसा सोहनी गाल कीती है। मोहब्बत नाल ही अजहर सलीम मौजूका साहब यकीनन ई कायनात च इन दुनिया च अमन भी है, अमन ते मोहब्बत नाल नाल जुड़े हुए हैं। और अजहर सलीम मौजूका साहब डॉक्टर साहिबा डॉक्टर अक्सा इरम हैं साडे नाल स्टूडियो च ते तुसा भी माशाअल्लाह शायरी भी करेंदे हो। तो मैं आदी हां कि ये मोहब्बत दे जोड़ जुड़े रहां। तो थोड़ी जी असा डॉक्टर साहिबा कोल मैं चाहसां कि तुसा अपनी शायरी भी साडे नाजरीन को सुनवाओ। मैं कोई बहुत इवें जी शायरा अपने आप को तस्लीम नहीं करें दी। मैं तो एक पहले जिमें कॉलेज में मजोका साहब ने आखिया हर बड़ा शायर स्टूडेंट जड़े हैं ओ स्टूडेंट लाइफ विच ताकू इवें जे मौके मिलते रहने कि तुसां अपनी तख्लीकी सलाहियत जड़ी हैं जड़ी भी ताड़े छे उन्हां को उजागर करो ते अपने उस्तादां दे सामने तुसां रखें देवे। वो टाइम दे कोई चीज़ां एक नज़म मेरे को याद है वो मैं ताकू सुना देनी है। मैं नाराज़ हूँ मगर मुझे मनाना नहीं, ना ही पलटकर ये पूछना कि जाना, कहो हाले दिल क्यों है बेताब दिल, क्यों है रूठा हुआ आरज़े गुल का तिल, कभी ना कहना कि दिल बर मेरे तुम्हारी चुप से है वीरा सा मन, है उजड़ा हुआ मेरे दिल का चमन। हाँ तुमने कहा मैं नाराज़ हूँ, मैं तड़प सा गया, मैं तो डर सा गया, वो सारे लम्हे जब रुलाया तुम्हें, हर एक मोड़ वो जहाँ छोड़ आया तुम्हें, आ गया याद फिर और एक बार फिर दिल धड़कने लगा, तुमसे कहने लगा क्यों नाराज़ हो, मगर ऐसा होता ही मुमकिन कहाँ, तुम मनाओ मुझे ऐसा होता नहीं। वाह वाह। दिल धड़कने लगा, तुमसे कहने लगा क्यों नाराज हो, लेकिन जनाब असा नाराज नहीं थी वंडे ते। और खिता मुल्तान तो उही इथा सोन हलवे दी रवायत है जनाब, मिठास है और सराइकी ज़बान एक मिठी ज़बान है। और पीटीवी मुल्तान दा ये जड़ा प्रोग्राम है मुल्तान क्लासिक, इंदे च साडे बहु ही महांतरे मेहमान तशरीफ घेन के आनन। और मुल्तान दी ऐसा गाल करेने है तो मुल्तान ये पीरां दी धरती है जिथा मुहब्बत दा ही पैगाम दिता गया, अमन दा ही पैगाम दिता गया। ते अज साडे माशरे अस जिवें देखते हैं कि अदम बर्दाश्त ज़्यादा थी गई है ना, तो अदम बर्दाश्त को घट करन दे हवाले नाल भी यकीनन
अदब एक अहम किरदार अदा अदब है, करेंदे मोहब्बत शोबे है, बिल्कुल। तदरीस एक अहम किरदार अदा अदब करेंदे पहला सलीका है मोहब्बत के सलीका। वाह जी वाह, देखो डॉक्टर साहिबा ने कितनी सोहनी लाइन बोली, अदब पहला सलीका है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और अदब नाल ही जिंदगी दे सारे सलीके हैं। मैं चाहता अजहर सलीम मजोका साहब के प्रोग्राम दे अखीर विच तुसां सोहना जिहा कोई पैगाम देवो कि जेड़ा अमन दे फरोग विच भी अहम किरदार अदा करन दे हवाले नाल होवे, मुहब्बत दे हवाले नाल होवे, अमन दे हवाले नाल होवे। देखो जी, वो जी अस पहले गाल की है मुहब्बत दी कि मुहब्बत ही अमन का पैगाम है। असा अगर चाहते ना कि साढ़े अपने विच भी अमन होवे, साढ़े घर च ही अमन होवे, साढ़े मुल्क च ही अमन होवे, तो असा दोवें कोई अमन नाल रवांगे। अमन जिहड़ा है वो जंग को ख़त्म करेंदा है, नफरतां को ख़त्म करेंदा है। अमन का पैगाम सब तो पहला पैगाम है। दूआ मेरा पैगाम अपने जिहड़े नौजवान तबका है पिया या सारे सुनने वाले जिहड़े साडे हैं पे, देखने वाले नाजरीन जिहड़े हैं पे, उन्हां वास्ते ये पिया कि किताब नाल जुड़े रहो। किताब तो आपको मुहब्बत भी सिखाए सी, किताब तो आपको करीना भी सिखाए सी, किताब तो आपको सलीका भी सिखाए सी, किताब तुहाडे रवैया को भी बेहतर करे सी। जितने भी तुसां देख गिनो बाहर दे ममालिक उत्थां किताब दे नाल आए इनकलाब। मैं को बहुत सारे बाहर दे मुल्कों वजन का मौका भी मिले अपने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस के सिलसिले बैंक दे। मैं डिठा उत्थां एयरपोर्ट ते लोग बैठे ना, साड़ी तरफ फजूल वक्त ज़ाया नहीं करेंदे, बैठे किताब पढ़ते बैठे। उत्थां बस ते एक हत्थ ते फदे होए उहदे नाल जिहड़ा है अपने डंडे दे, एक हत्थ च किताब है, किथां ही बैठे इंतजार किताब पढ़ते। इंदे च वक्त दी कदर भी नजर आती है, वक्त दी कदर है, किताब नाल सोहनी तुसां गाल कीती अजहर सलीम मजोका साहब। और मैं डॉक्टर अक्सा इरम साडे नाल मौजूद हैं। मैं चाहता डॉक्टर साहिबा नौजवानां दी तरबियत साजी दे हवाले नाल तुसां मैं अक्सा के सोहना जिहा पैगाम दिओ। जी हाँ, बिल्कुल मैं ज़रूर एक पैगाम देना चाहता सारे अपने यूथ को, सारे लोगों को। असां गाल भी कीती इंदे उत्ते कि एक बहु हमेशा सुनते आने हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ते ए अगर ई चीज़ को साडे यूथ ई चीज़ को समझ गिने और जिवें स्ट्रेट फॉरवर्ड थीवण दे चक्करां चो जेड़ी बदतमीज़ी दी लिमिट तक चले वेन ते उहदे बाद आदन कि नहीं असां तां स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साडा आज़ादी इजहार है, ये साडा हक है, असां बोल सकते हैं। बोलन तो कोई नहीं रुकेंदा। एक तां बोलो तो सोच समझ के बोलो, दूजा ताकू ये ज़रूर पता होना चाहिए कि तुसां किंदे सामने बुलेंदे पेवे, ते दूजा अपनी कोशिश मेहनत जारी रखो, जल्द या बदेर ताकू अपनी मेहनत का फल जरूर मिल वेंदे। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं थीवना चाहिए, जद्दोजहद जारी रखो। डॉक्टर साहिबा के जो बोलो सोच के बोलो, और ऐसा बोलना कि जिंदे बाद ताकू माजरत करनी पवे, ऊं बोलन को बेहतर है कि बंदा सोच समझ के बोले। प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक तुसा पीटीवी मुल्तान के स्टूडियो तो सुना। अज साडे मेहमान हन मोहतरम जनाब अजहर सलीम मजोका साहब, आप कालम निगार हन, अदीब हन, इंशाइया निगार हन, 6 किताबां दे मुसन्निफ हन। इवें ही साडी मेहमान हन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी शोबा मैस कम्युनिकेशन तो आप शोबा तदरीस नाल तवील अरसे तो वाबस्ता हैं। डॉक्टर अक्सा इरम साहिबा आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले नाल, रिसर्च के हवाले नाल और नौजवानों की तरबियत साजी के हवाले नाल, शख्सियत साजी के हवाले नाल आपका एक वड्डा काम है। तो असां अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानां को शुक्रिया आखसूं कि तुसां ई सोहने प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक के तशरीफ घेन के आए ते मशहूर हैं कि तुसां सारे मौका दिते साडे प्रोग्राम को। जी नाज़रीन, प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक तुसां डिठा, साडे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी साडे नाल मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा तुहाडे ही प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक जिहड़ा कि पीटीवी मुल्तान के स्टूडियो तो पेश किया वेंदे पे दोबारा हाजिर थीसूं। अपनी मेज़बान नसरीन फरीद और अकमल खान बलोच को दिसो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।